ईवी टेक लवर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो विशेष है क्योंकि एक मेरे फॉलोवर हैं अनुपम सेमवाल, उन्होंने बहुत पहले मेरे से मांग की थी कि सर आप जो बाइक से चलते हैं या कार से चलते हैं जो कि पेट्रोल या डीजल से, उसके बनस्पत आपने जो ईवी में चलते हैं तो उसमें आपकी कितनी बचत होती है, कि आप उसको बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के आखिर में एक पूरा चार्ट तैयार किया है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, उसमें आपकी पूरी समझ में आ जाएगा कि ईवी से कितनी बचत हुई। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण जो ये वीडियो है, इसमें केवल रोड की परफॉर्मेंस पर ही फोकस नहीं किया जाएगा। रोड की परफॉर्मेंस तो आप देखेंगे कि गाड़ी कीचड़ में कैसे चल रही है, ऊबड़ खाबड़ जगह में कैसे चल रही है, लेकिन दोस्तों ये आपकी वित्तीय परफॉर्मेंस पर भी असर डालेगी। आपकी जेब पर, आपके बैंक के साथ क्या परफॉर्म कर रही है ईवी, इसको भी आप देखेंगे और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो इस समय मेरी वॉइस ओवरले वो क्योंकि जब मैं घर पहुंचा हूं तब मैंने ओडोमीटर पर जो फिगर देखी वो थी 5389, 5389 किलोमीटर, 5389 किलोमीटर चली है। और उसको वेरीफाई करने के लिए ये ओला ऐप का जो स्क्रीनशॉट है ये भी आप देख सकते हैं, और दोनों का टाइम और जो कितना गाड़ी चलेगी ये मैच करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर कि अगर 5389 किलोमीटर अगर हम कार से चलते, बाइक से चलते तो कितना खर्चा होता, और हम जो अपनी ईवी में चले हैं उस पर कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहले करते हैं कार की बात। अब हमने इसको राउंड फिगर में, मेरा 52 से 54 किलोमीटर ये छोड़ के मैं केवल 50 किलोमीटर का अपना सफ़र मान रहा हूँ। तो एक दिन में हम 50 किलोमीटर चलते हैं, 2 दिन में हम 100 किलोमीटर चलते हैं। तो एक दिन का जो हमारा खर्चा कार में आता है वो आता है 400 रुपये, और 2 दिन का जो खर्चा है वो 800 रुपये, मतलब 100 किलोमीटर 800 रुपये में। तो इस प्रकार हमारा जो पर किलोमीटर की जो कॉस्ट आई वो आई 8 रुपये। अब बाइक का देखते हैं। बाइक में देखिए दोस्तों, बाइक में हम एक दिन का जो खर्चा है वो 150 रुपये, मतलब 50 किलोमीटर अगर बाइक चलती है तो 150 रुपये खर्चा आता है, और 100 किलोमीटर चलती है तो 300 रुपये। और इस प्रकार पर किलोमीटर का जो खर्चा है वो 3 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। और दोस्तों, अब आते हैं अपनी ओला S1 Pro EV पर। दोस्तों, इसका पर डे का खर्चा है 2 यूनिट बिजली, मतलब हमारे यहाँ 3.5 रुपये घरेलू यूनिट है, और मैं अपने घर पे ही इसको चार्ज करता हूँ। और उसमें 7 रुपये, और 100 किलोमीटर के चलने पे 14 रुपये, और पर किलोमीटर की जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है दोस्तों 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट 14 पैसे। अब हम इसको कंक्लूड करके देखते हैं। अगर दोस्तों 5389 किलोमीटर में कार से चला होता तो मेरी जेब और बैंक पे 43,112 रुपये का डाका पड़ चुका होता, मतलब मेरे 43,112 रुपये खर्च हो चुके होते अब तक। और बाइक में यही खर्चा, इतना डाका नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी 16,167 रुपये का खर्चा मेरा अब तक आ चुका होता। अब देखिए ओला ईवी में, ओला ईवी में जो मेरा खर्चा आ रहा है 14 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 5389 किलोमीटर का जो मेरा खर्चा आ रहा है दोस्तों वो आ रहा 754 रुपये 46 पैसे मात्र। अभी तक का मेरा इसका जो खर्चा आया है, मतलब 11 अप्रैल 2022 से लेके अब तक जो मैं 5389 किलोमीटर चला हूँ तो उसमें 750 से थोड़ा ऊपर का खर्चा आया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपैरेटिव चार्ट की मैंने जो बात की है ये आप देख रहे होंगे। तो इसमें 43,112 रुपये में 754 रुपये 46 पैसे घटाकर आपको जो नुकसान हो रहा था, आपके बैंक में जो डाका पड़ता वो पड़ता 42,357 रुपये 54 पैसे का। दोस्तों, एक नज़र अब बाइक पर जो खर्चा होता और जो कंपैरेटिव चार्ट से नुकसान होता उसका देखिए। बाइक पर जो खर्चा होता वो 16,167 रुपये में से अगर हम
₹754.46 घटाते तो नुकसान होता ₹15,412.54 का। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो मैंने बचत लिखा हुआ है, ये बचत मेरे लिए है, क्योंकि अगर मैं कार से चलता तो ₹42,357.54 का अब तक मेरे को नुकसान हो चुका होता, जो कि शायद जो कार से चल रहे हैं उनको हो चुका है। और बाइक से मेरी जो बचत हुई है वो ₹15,412.54 की हुई है, जबकि जो बाइक से चल रहे हैं उनको इतना नुकसान वो कर चुके हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि इसमें कार और बाइक का जो सर्विस का खर्चा है वो नहीं है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर उसको इंक्लूड किया जाएगा तो मेरी बचत और बढ़ जाएगी, और इस दौरान जिन्होंने फॉसिल फ्यूल के जो वाहन इस्तेमाल किए, कार या बाइक, उनका नुकसान और बढ़ जाएगा। इसको आप अपने ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी बाइक या कार में इस दौरान कितना खर्चा आया सर्विस पर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा इस पर अपने कमेंट ज़रूर दें। और दोस्तों जो आने वाला जो वीडियो होगा ये तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय हालत पर जो असर पड़ता या असर पड़ चुका है उस पर बात हुई, लेकिन पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और इसके लिए ईवी के साथ मैंने क्या योगदान दिया, या जो ईवी को चला रहे हैं वो क्या योगदान दे रहे हैं, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मेरे द्वारा रोका गया, इस पे पूरा वीडियो आएगा, वो अगला है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इस पे अपने कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।